जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, श्री बिहारी की कृपा से अच्छे ही रहें। पता है आज हमारे यहाँ खूब बारिश हुई है, रात्रि को भी हुई थी और दिन में भी। और कई जगह कॉल किया था, कुल मिला के काफ़ी लोग बता रहे थे हमारे यहाँ भी बारिश हुई है। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी। और ठंडा मौसम हो गया है। आज बहुत ढेर सारा काम किया एवं टाइम पास होता नहीं है, तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों से रामा कृष्णा कर लेते हैं। और मन में तो आता है खूब के किसी विषय के ऊपर बोलें काफ़ी, और फालतू के वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं आते हैं। घर गृहस्थी की, खान पान की ये बातें करके कोई वीडियो थोड़ी बनाए जाते हैं। ये तो दैनिक क्रिया है, हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति के जीवन में है, तो इसका वीडियो बनाने से क्या मतलब है? शिक्षा के पीछे, देश के पीछे, संस्कारों के पीछे, इतिहासों के पीछे, अपने अधिकारों के पीछे, इन चीज़ों के पीछे बोलना चाहिए तो अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। जैसे कि हमारी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, मैया हमारी, उनको ये डर लगता है कि कहीं कुछ बोलने से कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। उनको बहुत डर लगता है, कमज़ोर दिल है उनका बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करती हैं हमसे, तो इसलिए इन चीज़ों को कभी उनसे बात होती है ना। हालांकि मेरे पास नहीं रहती हैं, लेकिन मैं दूसरे तीसरे दिन बात करती रहती हूँ। तो सबसे पहला शब्द उनका यही होता है कि तुम कोई भी बात, कोई भी चर्चा किसी भी विषय पर कहीं किसी से मत बोलना जब तक हम जिंदे हैं। हमेशा खुश रहो। हम नहीं चाहते कि कोई परेशानी कैसी भी आए, तो उन्हें बड़ा डर लगता है। और देश के पीछे, अधिकारों के पीछे कुछ ऐसी हमारे समाज में आज भी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत मन होता है और कोशिश करेंगे धीरे धीरे, जो तैयारी नहीं करनी है। और आप लोगों की कृपा से पढ़ते रहते हैं टाइम पास करने के लिए, अनुभव के लिए, तो थोड़ा सा टूटा फूटा आता भी है। आज ये तो सबको पता ही है कि 60% लगभग धर्म के नाम पर ही अपराध हो रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड हो रहे हैं, और चुप रहना भी ठीक नहीं होता है। धार्मिक कार्य जितने भी है ना, पहले आपको दर्शन करा देते हैं, क्योंकि हम अपने दरवाजे पर खड़े हुए हैं अभी। लो जी, ये श्री धाम वृंदावन की जय। ये वकील भैया हमारे खड़े हैं, क्या क्या बेच रहे हैं? फल बेच रहे हैं। राम राम तो कर लिया करो किसी से, माता जी से मत करो, हमसे तो दिन भर करते हो, ऐसे कद्दे करो। हाँ, ऐसे इसमें लोग देखते हैं। हाँ, कुछ अपने परिवारी लोग, समाजी लोग, फेसबुक पे हमारे रिश्ते होते हैं, वो सब लोग आपस में देखते हैं। जो अपने दरवाजे पे है ना, जो कुछ लोग बेचारे अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं ना, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, बाहर के हैं, है ना। तो वैसे तो बेचारे सामने बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और लेकिन
कह दो तो मानते भी बहुत हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, है ना। ये आज ठंडा मौसम है, बरसात हो गई है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए, कोई भी इतिहास है, कोई भी हमारे पूर्वजों के, हमारे देश के राजा महाराजाओं के या कुरीतियों के कुछ ऐसे इतिहास हैं ना, जिनको पढ़ कर के बड़ी पीड़ा होती है। और उन चीज़ों को हम सबका धर्म है कि समाज के सामने, अपने युवा पीढ़ी बच्चों के सामने ज़रूर रखने चाहिए, अनुभव हो तो। और जैसे हम ही मान लो, हम बहुत कोशिश करते हैं बोलने की, लेकिन हमारी मैया बड़ी बुजुर्ग हैं, वो हमें कुछ बोलने नहीं देती हैं, हम उनसे छुप करके ही बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि तमाम लड़ाई झगड़े इत्यादि होते रहते हैं, देखती रहती हैं, तो उनको डर लगता है। इसलिए अब भाई माँ की बात तो माननी पड़ती है ना, माँ बड़ी प्यार करती हैं हमसे, तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत बोल पाते हैं ना, अलग आके बोलते हैं, हम माँ के पास नहीं बोलते हैं। हमारी माँ का दिल बहुत कमज़ोर है, बहुत बोली वाली है। कुछ चीज़ें हमारे देश में ऐसी हैं कि जिनको अगर बोलना शुरू कर दो ना, 2 शब्द भी बोल दो तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इतिहास हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं, जिससे हमारे यदि युवा पीढ़ी के बच्चों को यदि पता लगेगा तो वो इस पर चर्चा करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, हमें इससे मतलब नहीं है। वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है, टूटी फूटी जो भी है, हमने अपने जीवन में भगवान की चर्चा करके ही दाल रोटी पाई है, लेकिन लिमिट के दायरे में। भगवान की कृपा से खूब अच्छे धार्मिक, यानी भक्ति का विरोध नहीं है कहीं भी, ब्राह्मणों का विरोध नहीं है कहीं भी, संत महंतों का विरोध नहीं है कहीं भी, आम जनता का विरोध नहीं है कहीं, हमारी विचारधारा का विरोध है। और उस विचारधारा को यदि हम समझ लेते हैं ना, तो कोई कुछ भी बोलता है कभी बुरा नहीं लगता है। और यदि हम उसे जाति पाति पे लेते हैं तो लोग लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। लंबे समय से हम कुछ पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तकरीबन 3 वर्ष हो गए, और मुझे लगता है एक महिला होने के नाते हमें उस पर चर्चा भी करनी चाहिए, ताकि हमारी बेटियां और बहनें शायद और मजबूत होंगी। अगर किसी के बोलने से 1% भी, अगर एक बच्चा भी जागृत हो जाता है ना, तो वो कर्तव्यपूर्ण हो जाता है। बड़ा कष्ट होता रहता है। आज ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे देश में हुए, ऐसी ऐसी माताएं हमारे देश में हुई, ऐसी ऐसी सती साध्वियाँ हमारे देश में हुई, उनको नमन करो उतना थोड़ा है कि उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए इतने मार्ग छोड़े हैं, इतने सिद्धांत छोड़े हैं, जिन पे हम आचरण करके चल सकते हैं। तो आचरण हम जब ही कर पाएंगे, उन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जीवन में अमल करेंगे। जब अपने जीवन में हम उतारेंगे तो हम दूसरे को भी समझ सकते हैं। और खुद के जीवन में कुछ नहीं है, दूसरे को उपदेश देते फिरो, क्या मतलब है? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। पहले हमारे देश में देखिए, आज भी है, बहुत सारी जगह हैं और जानते भी हैं सब लोग, सती प्रथा, देवदासी, और ये आप लोग सब जानते होंगे जो ब्लैक कलर का टैटू बनवाते हैं, आजकल टैटू पहनने लगे हैं।
हाथों पर, पीठ पर, छाती पर लोग टैटू बनवाते हैं। और कुछ जातियां ऐसी हैं कि उनके पूरे शरीर पर बना हुआ आता है, उसको कहते हैं गोधन। और ये गोधन कब चला, क्यों चला, किसने चलाया, क्या इसकी प्रथा थी, क्यों चली, ये बड़ी दर्द भरी दास्तां हैं जो हमारे समाज में मानवता के साथ में की गई थी। अगर इस पर चर्चा की जाए ना तो मुझे लगता है कि पत्थर से पत्थर दिल व्यक्ति का भी खून खोलने लगेगा बोलने के लिए। और पीड़ा तो है ही। वो एक गोधन लीला नहीं थी, वो गोधन टैटू नहीं थे, वो एक सीधा मानवता की आत्मा पर कुठाराघात था। लेकिन आज उसको जाति पाति को लेकर के हुआ करता था ये चीज़ें कि लोग पहचान में आ जाएं ये कौन सी जाति का है, कैसा है, हमारे रास्ते पर न चले, हमारे दरवाज़ों पर से न गुजरे, हमारे कुआं तालाब बावड़ी पर न जाए, हमारे स्कूल में न जाए, हमारी बराबरी में न बैठे। इसलिए ये प्रतिचिन्ह दिए जाते थे पहचानने के लिए। लेकिन आज पूरे देश में उसे टैटू नाम दे दिया और पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे उसे लागू कर लिए अपने जीवन में। लेकिन अच्छी बात है, ये प्रसन्नता में हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर किसी के जीवन में कुठाराघात के लिए हो रहा है तो गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं मनुष्य के जीवन की जिनसे हमें आगे उभर के जाना, समझना। तो ऐसी प्रथाओं को यदि हम समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि हर बेटी, हर बहन बेटी शायद अपनी रक्षा कर सकती है। जो आज भोली भाली बेटियां, भोली भाली कहीं ना कहीं माताएं बहनें हैं ना, वो ऐसी दर्द भरे हादसे में फंसती हैं आए दिन रोज। तो इसका कारण यही है कि हम उनको वारना नहीं चाहते। तो आज हमारे देश के अंदर इन चीज़ों पे बोलने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूं, मेरी माँ बड़ी डरती हैं कि तुम ऐसा कुछ मत बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कोई है। कोई आजकल कोई भाई अशासन सत्ता से लेके अधिकार से लेके किसी के पीछे अगर बोलता है ना, तत्काल में उस पर केस हो जाता है देशद्रोह का, उसके सिस्टम बंद हो जाते हैं। तो ये सब और एक अशांति का जीवन हो जाता है। हालांकि मनुष्य का अधिकार है, उसे ये सब आवाज़ उठानी चाहिए, थोड़ा बहुत पता हो तो। और समझदार लोगों का ये सबका अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ आज मुझे लगता है कि ये पहलगाम का ये दर्द भरा जो हादसा हुआ है ना, तब से बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा है। वो हिंदू मुस्लिम का जो टैग था ना, वो पाकिस्तान तक तो जाता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे देश में ज़रूर हो रहा है और बहुत हो रहा है, नहीं। तो जब हम ऐसी चीज़ को अपने जीवन में तत्काल उतार लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये कब होता है, जब थोड़ा विचारधारा कमज़ोर होती है। किसी जाति के पीछे कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए, मानवता से प्रेम होना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई के साथ बात करनी चाहिए, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। इतना नहीं होगा जो आज बिना सोचे समझे लोग किसी को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, किसी की आबरू लूट लेते हैं, किसी का घर बर्बाद कर देते हैं, किसी का मकान तोड़ देते हैं, किसी का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये सब नहीं होता है। ये कब होता है, जब सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए इन सब दुखों से, इन सब झंझटों से, इन सब पीड़ा प्रपंचों से यदि बचना हो ना, तो सबसे पहले शांति, मन को एकाग्रत, चिंतन, ये बहुत सारे बिंदु हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। और जब शांति होती है ना हृदय में, तो सहन करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। देखो अभी कितना तेज मेरा बीपी हाई होता है, पसीना इसलिए चलता रहता है क्योंकि ठंडा मौसम है, पसीना कैसे चल रहा है। और क्यों अब थोड़ा सा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ पहचान लिया, क्यों नहीं पहचानेंगे। तबीयत ठीक है। तो उधर बैठे पल्ली साइड देखो काउंटर के।
चलो कोई आया हुआ है, एक रिटायर फौजी भैया हैं, वो दर्शन करने आए हैं, 2 मिनट मिलेंगे तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप कल मिलते हैं अपन लोग। तो कल से कथा तो बहुत दिन कर ली, थोड़ी बहुत शांति भी है मन में, किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं, एक बेटी है और बेटे से भी ज़्यादा मजबूत है। इसलिए अब हम जो भी समय मिला करेगा ना तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बोलना उचित समझेंगे, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। अपने अधिकारों की, अपने समाज की, अपनी मानवता की, बहन बेटियों के लिए, अपने महान पुरुषों के, महान वीर माताओं की, सती साध्वियों की, माताओं की इतिहास बोलना कोई जुल्म नहीं है, अच्छी बात है। वहाँ किसी भी समाज का कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और ठीक है जी, अब ऐसे ही सोशल मीडिया सबके पास है भैया। अपने जीवन में एक बहुत बड़ा ये यंत्र है हमारे जीवन का, जितना भी इससे प्रयोग करो अच्छे के लिए करो, मजबूत बनने के लिए करो और अपने विचारों को व्यक्त करो, अपने बच्चों को भी समझाओ, ताकि विचारों में यह तीक्ष्णता है ना तो फिर बंदूक और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है भाले की। इसलिए शिक्षित जो व्यक्ति है उसे, जिसके हाथ में कलम है ना, कलम की ताकत में इतनी ताकत है कि हर शस्त्र फीका पड़ जाता है। इसलिए ये हो हल्ला आजकल इतनी हो रही है, मुझे लगता है कि मोबाइल पकड़ो तो सबसे पहले यही दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। आंदोलनों में, झगड़ों में, जातियों में, बरादरियों में, धर्मों में बट करके जनता मरती है और फैलाने वाले बादशाह लोग होते हैं। इस चीज़ का भेदभाव करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं। जिसने इस बात को समझ लिया है वो तो शांत हो जाएगा, और जिसे वोट नोट की ज़रूरत है वो केवल आंदोलन करेगा। और ये आज देखिए पूरा देश अपनी बात रख रहा है, पूरा देश अपने अधिकारों की बात रख रहा है, अपने देश की सुरक्षा की बात रख रहा है। कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। और यदि एक शब्द भी कोई बोल दे तो उन चमचों के इतनी बड़ी मिर्ची लग जाती है। हालांकि हम नहीं बोलते हैं, हमें क्या लेना देना, और भी देखते रहते हैं हम पढ़े। तो भैया भड़काने वाले लोग हैं ये, कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा सिखाओ और अच्छा समझो, उसी में सब कुछ है, बाकी कहीं कुछ नहीं है ना। कोई कुछ देने वाला नहीं है इस दुनिया में। चलो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से बाहर से ही चले गए। अब ये देखो दुनिया में सब दुखी हैं। एक बड़ी मज़े की बात बताई देते हैं। ये अभी हमारे पास जो आए हुए थे, हम अपने घर से बाहर बैठे हुए हैं नीचे, है ना, ठंडा मौसम था, कोई ज़रूरत थी तो हम आए उतर के। अब आ जाते हैं तो पहले तो हम आते नहीं, आ जाते हैं तो 1 आध घंटा बैठे रहते हैं। ये अपनी दुकान पर ये कभी कभी चाय वगैरह पीने के लिए आते हैं। ये फौजी हैं, कहाँ के हैं क्या है ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं। और एक दिन इन्होंने रो रो करके अपनी दास्तां सुनाई थी। कर्नल थे आर्मी में, और इनकी पत्नी से इनका मतभेद चल रहा। अब तो एजड हो गए हैं। तो ये हमारे पास आए थे कमरा लेने के लिए रेंट पर, मना कर दिया। तब से यहाँ आने लगे हैं। तो आज इस बंदे का इतना विवाद चल रहा है कि ये दिल्ली में रहता, पत्नी का ये बंद है, आज कपड़े की दुकान बंद है, और ये इनके बच्चे रहते हैं गांव में। लेकिन विवाद इन दोनों में इतना है कि ये रो रो के बंदा जब बता रहा था ना तो इतना दिल कांप रहा था कि जिसने सारे जीवन भर बॉर्डर पे नौकरी की और बच्चों को सब कुछ किया, अंत में जब फैसला हुआ अपना ब्लॉग बंद कर लो तो बाद में बात 2 मिनट चुप रह जाओ। अरे यार चुप रह जाओ। तो उसमें
पैसा जो भी था वो भी दे दिया। अब इस व्यक्ति को 11 महीने हो गए हैं, इधर उधर रोडों पर पड़ के अपना समय व्यतीत कर रहा है। किसी आश्रम में जाकर के रहे, 1-1.5 महीना वहाँ भी नहीं रह पाए, तो एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन वहाँ, इस तरीके से ये जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और बड़ा समय विचित्र आ गया है। तो आज हमारे आपके बीच में जो है ना, रिश्ते तो खत्म हो गए, प्यार तो रहा नहीं, मोहब्बत तो रही नहीं, और कोई किसी के पास बैठता है नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं। यहाँ तक कि पति पत्नी के भी मुझे लगता है आपस में बहुत कम संबंध रह गए। नए बच्चों की तो बात नहीं कर रहे, हम बुजुर्ग की बात कर रहे हैं जो अभी कर रहे हैं। और ये बंदा आज तकरीबन 11 महीने से आगे यह भंडारा चलता है परिक्रमा मार्ग में, वहाँ जाकर के ये भोजन पाता है। अब भंडारे के लिए इसको वहाँ 1 घंटा पहले जाके बैठना पड़ता है। उसके बाद में लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते हैं, तब पाते हैं। अब विचारधारा ऐसी बना रखी है कि वृंदावन में रह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। अब अंदाज लगाओ इसको एक बार कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर नौकरी की, सब कुछ बच्चों के लिए कर दिया, और रिटायर होने के बाद में 300 किलोमीटर दूर पत्नी रह रही है बच्चों के साथ में, पति रह रहा है इधर उधर, कुछ समय किराए पे रहा, कुछ समय आश्रमों में रहा, और अब परिक्रमा मार्ग में प्रसाद भंडारे का लेने के लिए इंतजार करता है। ये क्या जीवन है? इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है, कर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न बेटा काम आएगा न पोता और नाती। इसलिए भैया कर्तव्य, संसार, कर्म अपने अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा है, सब लोग अपने हैं। और आज की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है, इसलिए फालतू के कामों में भैया अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि 2 रोटी तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारा समय बीत जाएगा, वरना कोई प्यारे पूछने वाला नहीं है। यहाँ हंसी बनाने वाले सब आ जाएंगे। इसलिए सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। एक बार फिर से दर्शन करा देते हैं वृंदावन के। आज हमारे यहाँ खूब बरसात हुई है, रात को भी हुई है। अरे मन चले वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे, अरे मन चले वृंदावन। देखो आओ, है ना, ये हमारी कुटिया का गेट है। अच्छा, लोगों को लगता होगा कि हम ऐसी जगह रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। क्यों ऐसा लगता है? प्यारे हॉस्पिटल में पड़े हैं, इतना गाड़ियों का शोर रहता है, किसी भी तरीके से शांति नहीं है। इधर भी डबल रोड है, मकान के पीछे भी रोड है। जी करता है कहीं गांव में जाकर के रहने लगे, जहाँ नदी का बढ़िया किनारा हो, ठंडा मौसम हो, शुद्ध भोजन हो, गांव का प्रेम हो। और हमने 3 साल में खूब जगह तलाशी रहने के लिए, कहीं एक छोटा सा मंदिर मिल जाए जहाँ हमारे भाइयों का, समाज का प्यार हो। क्योंकि थोड़ा लेडीज हैं तो भैया भाइयों का हाथ तो चाहिए सर पे, है ना, समाज के लिए। वैसे तो ठाकुर जी कृपा से पावरफुल हैं। तो 1-2 साल कहीं बाहर जा कर के रहे। अब यहाँ सिर में दर्द होने लगता है इस गाड़ियों की वजह से, शांति नहीं मिलती है। ऐसी जगह रहने से क्या फ़ायदा है जहाँ शांति न हो। परमात्मा की तो अलग लीला है, अलग कहानी है। अब भाग दौड़ वाली कहानी नहीं है अपनी। इसलिए अब रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। अब कुछ खट्टा मीठा बनाएंगे। आज पूरे दिन भोजन नहीं बनाया है क्योंकि मैंने सिलाई की है आज सारे दिन सिलाई की है। 7:30 बजे मशीन को उठा के रखा है मैंने सुबह से, तो इसलिए
अब थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा हो गई, रामा कृष्णा हो गई। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम जी।